छत्तीसगढ़ के भिलाई में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही श्री एकांतेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह कथा 26 अप्रैल से 1 मई तक दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक चलने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने एक विशेष जानकारी दी है। अगर आप किसी के घर का 1 गिलास पानी पी लेते हैं तो कौन से 5 महापाप हैं जो आपको लग सकते हैं और इन 5 महापापों से आपको कैसे मुक्ति मिल सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत अच्छे उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। कल के वीडियो का प्रश्न था जिसका सही उत्तर है शिव महापुराण में श्लोकों की संख्या 24,000 है। और आज का प्रश्न इस प्रकार है, शिव पुत्र कार्तिकेय का वाहन क्या है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, ए मूषक, बी गरुड़, सी कछुआ, डी मयूर। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर भी हम अगले वीडियो में आपको दे देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, 5 मिनट का सत्संग, 10 मिनट की शिव महापुराण कथा, 5 मिनट की भगवान की अविरल भक्ति अगर आपको मिल रही है तो यह बात निश्चित है कि भगवान की कृपा आपको प्राप्त होने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान की कृपा आपको प्राप्त होती ही है, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एकांत में बैठकर अगर आप कोई पूजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो यह एकांतेश्वर महादेव ही हैं और इनकी पूजन करने से, अर्चन करने से आपकी आयु में वृद्धि होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, गरुड़ पुराण के अंतर्गत 5 महापापों की जानकारी दी गई है। शिव महापुराण, कुर्म पुराण, स्कंद पुराण में भी 5 महापापों की जानकारी में देखने को मिलती है। श्रीमद् भागवत में भी 5 पाप बताए गए हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला पाप है बाल हत्या, दूसरा पाप है पराई स्त्री का भोग करना, तीसरा पाप है स्वर्ण की चोरी करना, सोने की चोरी करना, चौथा पाप है किसी के घर में आग लगाना, 5वां पाप है किसी के साथ विश्वासघात करना। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, स्कंद पुराण में वर्णन देखने को मिलता है, जो भूलवश, अनजानवश भी शंकर भगवान के शिवालय में पहुंच जाता है, शंकर भगवान की कथा में पहुंच जाता है, बेलपत्र के पेड़ के नीचे से निकल जाता है, बेलपत्र का पेड़ लगा देता है तो उसे इन 5 महापापों से मुक्ति मिल जाती है। ये 5 महापाप उसे कभी भी नहीं लग सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिसके घर में बाल हत्या हुई हो, जिसके घर में पराई स्त्री का भोग किया जाता हो, जिसके घर में स्वर्ण की चोरी की गई हो, जिसके घर का किसी सदस्य ने कहीं पे आग लगाई हो, जिसके घर के किसी सदस्य ने किसी के साथ विश्वासघात किया हो, तो शिव महापुराण में लिखा है, अगर आप ऐसे घर का पानी भी पी लेते हैं तो ये जो 5 महापाप होते हैं वे आपके खाते में आ जाते हैं, उनका दोष आपके खाते में चला जाता है। और ऐसा हो सकता है कि हमें पता भी ना हो और अनजानवश हमने पानी पी लिया हो तो ऐसे में भी 5 महापाप आपको लग ही जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इन 5 महापापों से मुक्ति पाने के लिए गुरुजी ने बताया है कि आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप 5 मिनट तक करना है या फिर शिवालय में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करना शुरू करना है। ऐसा करने से आपको 5 महापाप जो आपसे भूलवश आपके खाते में आ गए हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाती है, वे आपके नसीब से हट जाते हैं और ये 5 पाप आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, गर्ग गीता के 2 शब्द और अष्टावक्र गीता के 3 शब्द आपको अपने जीवन में उतारने चाहिए। यह जानकारी सभी तक पहुंचा दो। अष्टवक्र गीता में 3 शब्द, 3 बातें जो आपको अपने जीवन में उतारना है वे इस प्रकार हैं। पहली बात यह है, अपना धन को पकड़ो, पराये धन को छोड़ दो। दूसरी बात यह है, अपनी स्त्री को अपने पास रखो, पराई स्त्री को छोड़ दो। तीसरी बात इस प्रकार है, अपने घर में रहो, पराये घर को छोड़ दो। और गर्ग गीता के 2 शब्द इस प्रकार हैं, अपनी कमाई को छूना और अपनी स्त्री को छूना। दूसरे की नारी को और दूसरे के धन को कभी भी स्पर्श मत करना। यह जानकारी जो गुरुजी ने दी है इसे आपको अपने जीवन में उतारने को गुरुजी ने कहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भक्त बनने की कोशिश करें, भगवान बनने की नहीं। आज के समय में कुछ लोग ऐसे हैं जो दावा करते हैं जो आपका जन्म, मरण और परण सब बता सकते हैं, सब बदल भी सकते हैं। तो इस पर गुरुजी ने कहा, महादेव भोलेनाथ के अलावा कोई ऐसा पैदा भी नहीं हुआ है जो आपका भविष्य बता सकता है, जो आपके भविष्य को बदल सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से आप बच के रहें। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस व्यक्ति ने पैसों की तंगी देखी है
जिसने पैसों की कीमत समझी है, जिसने जीवन में दुख, तकलीफ और कष्ट देखा है, और अगर वह धनवान हो जाता है, वैभववान हो जाता है, तो उसे कभी भी अहंकार नहीं हो सकता है, क्योंकि उसे पता है कि पुराने दिन कब वापस आ जाए, कभी कुछ नहीं कह सकते। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। यशवंत यादव जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, गुरुजी, मुझे पंडाल में सेवा करने का मौका मिला है और मैं सेवा कर रहा हूँ। मेरी माँ को अचानक से तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर ने बताया कि मेरी माँ के पेट के अंदर, गाल ब्लैडर के अंदर कैंसर हो गया है। कैंसर बहुत फैल चुका है। मुंबई से रिपोर्ट आई और रिपोर्ट से यह पता चला कि 4th स्टेज का कैंसर है, और डॉक्टर ने बताया 6 महीने के ही मेहमान हैं, 6 महीने के बाद माता नहीं बच सकेंगी। इसके बाद मैंने आपकी कथा सुनना शुरू किया, आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ व्रत किया और साथ में शिवजी पर जल चढ़ाकर, बेलपत्र चढ़ाकर वह जल और बेलपत्र माँ को देना शुरू किया। 3 महीने के बाद CT स्कैन कराने ले गए, तो जांच करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि जो 4th स्टेज का कैंसर था वह समाप्त हो चुका है। और कैंसर कहाँ गया, डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हैं, और उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। इसके बाद गुरुजी ने कहा, आपको डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए, उनका पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भी शिव का ही रूप है। वे भी लोगों को मौत के मुँह से बाहर निकाल कर लाते हैं, और डॉक्टर का ट्रीटमेंट के साथ साथ भगवान की भक्ति और 1 लोटा जल पर भी आपको पूरा विश्वास रखना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब आप शंकर के शरण में जाने का नियम बना लेते हैं, जब आप रोज महादेव के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाने का नियम बना लेते हैं, तो महादेव भी आपका दुख, तकलीफ और कष्ट को मिटाने का नियम बना लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पंडाल में बैठकर सभी लोग और टीवी में बैठे सभी लोग जो कथा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, उनसे हम एक निवेदन करना चाहेंगे। आप जब भी भगवान के सामने जाते हैं तो निर्मल मन लेकर जाएं। आपके मन में और अन्य बातें नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, हरतालिका तीज की कथा कहती है, माता पार्वती ने पेड़ों की पत्तियां तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ाया था और श्रृंगार किया था। उसी तरह अगर आपको कभी एकांतेश्वर महादेव के दर्शन मिल जाएं और आपके पास कुछ भी नहीं है, तो वहीं आसपास के जो पेड़ हैं, पौधे हैं, उन्हीं की पत्ता पत्ती तोड़कर आपको शिवलिंग का श्रृंगार कर देना है। मात्र इतना कर देने से भी महादेव आप पर प्रसन्न हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किसी ने एक प्रश्न किया था कि पशुपतिनाथ व्रत कौन से महीने में शुरू करना चाहिए, तो इस पर गुरुजी ने कहा, हम उनसे एक बात पूछना चाहते हैं कि कौन से महीने में मरना सबसे सही रहता है, अर्थात किस महीने में मौत आना चाहिए। तो जब गुरुजी ने कहा मौत आने का कोई समय निश्चित नहीं होता, उसी प्रकार भगवान की भक्ति करने का भी कोई समय निश्चित नहीं होता है। आप किसी भी महीने के किसी भी सोमवार से पशुपतिनाथ व्रत को शुरू कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप पशुपतिनाथ व्रत करते हैं, उसमें आप आरती में यह भी शामिल कर सकते हैं, जय पशुपतिनाथ हरे स्वामी, जय पशुपतिनाथ हरे, भक्तजनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करें, जय पशुपतिनाथ हरे। इस प्रकार से आप अपनी आरती में शामिल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। बबीता जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, 5 साल से बच्चेदानी में गांठ थी, बहुत परेशान थे। आसपास के सभी डॉक्टरों को दिखाया और डॉक्टरों ने बताया कि गांठ बढ़ चुकी है और वह अंदर फूट भी रही है, इसमें कैंसर होना तय है। इसके बाद बच्चेदानी को निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन की डॉक्टर ने कह दिया था। हम सब बहुत परेशान हो गए थे, पर किसी ने बताया था कि टीवी में शिव महापुराण कथा आती है, 1 से 4 बजे तक आती है, उसे सुनना शुरू करो। हमने कथा सुनना शुरू किया। हम मंदिर नहीं जाते थे, मंदिर भी जाना शुरू किया। कथा सुनकर हमने 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाकर उस जल का आचमन और उस बेलपत्र का आचमन करना शुरू किया, और हमने सोचा था कि कभी कथा पंडाल में बैठकर कथा भी सुनेंगे। इसके बाद कोकड़ी में कथा हुई, वह कथा हमने सुनी, और 3 दिन बाद हम जब जांच कराने गए तो गर्भाशय की गांठ गायब हो चुकी थी और डॉक्टर ने बताया कि अब कैंसर भी नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। सीमा निर्मलकर जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे जीवन में बहुत दुख और तकलीफ है। 13 साल का बेटा मेरा कैंसर की वजह से चला गया। बेटे को खोने के बाद ऐसा लगता था कि जीवन में कुछ भी शेष नहीं है। मेरे पति और परिवार वालों ने भी मुझे छोड़ दिया। मेरे गले में 2 गांठ हो गई थी और डॉक्टर ने बताया यह 2 गांठ वही समस्या है जो आपके बेटे को थी। इसके बाद मेरी सहेली ने कहा, अब डॉक्टर ने ऐसा कह दिया है तो तुम 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू करो। पर मैंने सहेली की बात नहीं मानी और मैं हॉस्पिटल चली गई चेकअप करवाने। पर वहाँ पर नर्स ने कहा, तुम शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाओ, 1 बेलपत्र चढ़ाओ और उसका आचमन करना शुरू करो। अब मैंने नर्स को भगवान रूप में मानकर उनकी बात मान ली और शिवलिंग पर रोज़ जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती और उस जल और बेलपत्र का आचमन करना शुरू कर दिया। और बाबा की कृपा से मेरी दोनों गांठ गल चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं और अंतिम जानकारी की ओर। किरण जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा,
गुरुजी ने कहा कि आपने पत्र में बहुत ही अच्छी बात लिखी है। पहले माताएं और बहनें जब भी बच्चों को लाती थी तो वह गार्डन घुमाने के लिए लाती थी, पर आज के समय में माताएं बहनें बच्चों को शिवालय घुमाने लाती हैं। ऐसा छत्तीसगढ़ में चल रहा है। आज की कथा आपको कैसी लगी और आज की कथा से जुड़े हुए अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।